तक हम लोग पंचायती राज का पहला चरण पढ़ चुके थे। इसमें पढ़े थे हम लोग पंचायती राज क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, पंचायती राज का विकास कैसे हुआ, पंचायती राज कितनी समितियां थी, सब ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। पंचायती राज में कितने अनुच्छेद हैं, कौन कौन मेन अनुच्छेद हैं, सारे अनुच्छेद को हम लोग अभी पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज का 3 स्तर। पंचायती राज का 3 स्तर कौन कौन है, सुबह बताए थे। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसी तीनों की मेन चीज़ हम लोग पढ़ लेना बस, जो एग्ज़ाम के पॉइंट्स थे। ठीक, तो सबसे पहले ये बैच हम बताए, दरोगा का ये क्लास हम बता रहे हैं। ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर बताए थे ग्राम पंचायत होता है, यानी यह एक ग्राम या कई ग्राम मिलकर बनता है। जिससे बताया गया है कि 7,000 जनसंख्या को मिलाकर एक क्या बनता है, ग्राम पंचायत बनता है। तो मान लो कि एक ग्राम में मान लो 5,000 जनसंख्या है, तो अगले दूसरे गांव का भी जनसंख्या को लेकर के क्या कहता है, पंचायत, एक ग्राम पंचायत बनेगा। इसलिए कहता है कि किसी ग्राम पंचायत को जो मुखिया चुनता है वो दूसरे गाँव का भी मुखिया हो जाता है। ठीक, इसी कारण से अब आता ग्राम पंचायत के बारे में लोग जानेंगे। मेन जान लो, प्रशासन की एक छोटी इकाई होती है। प्रशासन की सबसे निचली इकाई कौन है, ग्राम पंचायत। सबसे ऊपरी इकाई क्या होती है, तो जिला परिषद होता है। अब होता है कि इसी ग्राम पंचायत हम लोग गाँव में गए तो गाँव में एक ग्राम पंचायत होगा। हो सकता है कि एक ग्राम में एक ही गाँव पंचायत हो, एक ग्राम में एक ही ग्राम पंचायत हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर एक ग्राम में 7,000 से अधिक जनसंख्या हो। ये नियम अभी तक का, बाद में हो सकता है कि और भी जनसंख्या इसको बढ़ाया जा सकता है संशोधन के आधार पर, जैसे जैसे ग्राम की जनसंख्या बढ़ेगी। तो अब आता है कि एक ग्राम में गए तो एक गांव में गए तो एक गांव देखते हैं ग्राम पंचायत कई वार्डों क्षेत्रों में बटा होता है। एक ग्राम पंचायत देखेगा कई क्षेत्रों में क्या हुआ, बटा हुआ है। उसको वार्ड कहते हैं, जैसे पंच वार्ड, सरपंच, ग्राम सेवक, ये सब क्या होता है, ग्राम सभा, ये सब क्या है, कई क्षेत्रों में क्या हुआ, वार्ड। तो पूरी जगह ग्राम पंचायत कई क्षेत्रों में बटा होता है, जैसे उसमें पंच होता है, सरपंच होता है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, वो वार्ड बोलते हैं। ठीक, अब आता है ग्राम पंचायत की संरचना के बारे में आते हैं। तो कोई भी संरचना में क्या था, उसमें जितने लोग शामिल हैं उसको हम संरचना बोलते हैं, स्ट्रक्चर। तो निर्वाचित भी होता है और पदेन भी होता है। तो दो तरह से संरचना बनती है। निर्वाचित मतलब जिसको जनता चुनेगी, ये जनता के प्रतिनिधि चुनेगा, जनता चुनेगी, जनता का प्रतिनिधि चुनेगा। ठीक है। और एक होता पदेन, जो पहले से चुना हुआ हो, उसको जैसे ही ग्राम पंचायत गठन होगा वे लोग इसके पदेन सदस्य बन जाएंगे, जिसके लिए कोई चुनाव ना हो, उसको हम पदेन बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत की संरचना में पदेन शब्द नहीं आता है, केवल निर्वाचित आता है। निर्वाचित भी कैसा होता है, तो प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत में जो भी चुनाव किए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, जो भी चुनते हैं। जैसे हम ही लोग भाग लेंगे, अभी जैसे मुखिया का चुनाव होने वाला है तो उसमें कौन लोग भाग लेगा, आम जनता भाग लेगी, जिसके क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होगा। जिस चुनाव में आम जनता भाग ले और अपना प्रतिनिधि चुने, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष चुनाव। और वही क्या करेगा, गांव को चलाएगा, स्थानीय शासन इसको बोलते हैं हम लोग। अब बता, जो मुखिया होता है 21 वर्ष से ऊपर जो भी होगा वो मुखिया का प्रतिनिधि बन जाएगा। मतलब कोई पूछ देगा कि मुखिया बनने के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। यानी अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम कितनी है, 21 वर्ष है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ठीक, दूसरा, अगर मान लो मुखिया गांव के लोग प्रत्यक्ष चुन करके मुखिया बना दिए, तो मुखिया आज जैसे चुना गया, तो आज से नहीं, जैसे वो पहला अपना अधिवेशन बुलाएगा, यानी पहली बैठक बुलाएगा, उसी तारीख से 5 साल होगा। जैसे कि आज मान लो 5 तारीख है, आज मान लो कितना तारीख है, 16 तारीख है, तो आज मुखिया का चुनाव हुआ, तो आज से उसका कार्यकाल नहीं जाएगा 5 साल। मान लो 20 तारीख को उसकी पहली बैठक हुई, तो 20 तारीख से लेकर कब तक, 5 साल तक। ठीक, लेकिन ये प्रसाद पर्यंत पर भी होता है। तो राज का मुख्यमंत्री जब चाहे उसको पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है। या फिर अब आओ ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के जिम्मे मुखिया के जिम्मे कितने विषय हैं, तो 29 विषय मुखिया के जिम्मे हैं। 29 विषय पर ये कानून बना सकते, जैसे बताए थे, सड़क पर, गांव का रोड पर, गांव के तालाब पर, गांव में पंचायत शिक्षा पर, ऐसे ऐसे गांव में मेला पर,
गांव में व्यापार पर इस सब पर कर लगा सकता है कौन? मुखिया को पावर दिया गया है। अब बता, ग्राम पंचायत का समय समय पर क्या होता है? बैठक होता है। 2 माह पर एक बार इसका बैठक होता है। आवश्यकता अनुसार अगर ज़रूरत पड़े तो और कम से 1 महीना पर भी बैठक हो सकता है, लेकिन मूल रूप से 2 माह पर एक बार बैठक हो जाना चाहिए। अभी बैठक क्यों नहीं हो रहा था 2 महीने पर? क्योंकि ग्राम पंचायत की जब बैठक होगी तो उसके लिए भवन चाहिए। तो नीतीश सरकार ने किया गया था, पंचायत भवन बनाया है। ठीक। कोरम क्या है? अब होता जब पंचायत होता है तो जितने लोग सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, न्यूनतम 10 होते हैं। तो 20 का 1/3 यानी 70 का कैसा, यानी 7 लोग को आना क्या लगभग है, अनिवार्य होगा, तभी ग्राम पंचायत का क्या होगा? बैठक होगा। तो ग्राम पंचायत की बैठक साल में कितनी बार? तो 6 बार होता है। साल में कितनी बार? 6 बार। क्यों? तो 2 माह पर एक बार हुआ था, साल में कितनी बार हो गया? 6। आवश्यकता पड़ने पर यह बढ़ाया भी जा सकता है। जब जब बैठक होगी तो कितना सदस्य का आना अनिवार्य है, तभी ग्राम पंचायत का क्या होगा? बैठक होगा। तो 7 सदस्य का आना क्या है? अनिवार्य है। यानी 7 सदस्य से कम आते हैं तो ग्राम पंचायत की बैठक नहीं होगी, क्योंकि अधिकतम सदस्य कितना है? 20। 20 के आधार पर कितना हो जाएगा? 7। 70 का 1/3। अब बताओ, ग्राम पंचायत की संरचना में पदेन सदस्य भाग लेते हैं? नहीं। कौन लेते हैं? केवल निर्वाचित। उसका कौन होगा? मुखिया। ठीक। और अदर लोग भाग लेंगे, जिसको मुखिया अपना सहयोगी बनाएगा। नेक्स्ट, अब होता है ग्राम पंचायत। इस ग्राम पंचायत की बात किया है, उसका अंग कौन कौन से हैं, उसके अधीन कौन कौन से काम कर सकते हैं? तो पहला कार्यकारिणी समिति, इसमें 9 सदस्य होते हैं। कार्यकारिणी समिति में क्या होते हैं? 9 सदस्य। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कार्यकारिणी क्या होगा? समिति होगा, जिसका प्रमुख किसको बनाता है? उसको। जब जब कार्यकारिणी समिति की बैठक होगी तो जितने लोग हैं, 9 लोग हैं, तो 9 में से कम 5 आना क्या है? जरूरी है। तभी जाकर के कार्यकारिणी समिति क्या होगा? बैठक होगा। अब होता है कार्यकारिणी समिति क्या करता है? पूछेगा अपना त्याग पत्र किसको देता है? इस समिति के जो 9 सदस्य हैं, ये चाहे कि अपना त्याग पत्र दे दे तो किसको देंगे? पूछा है। तो लिखित आदेश पर जिला पंचायत अधिकारी को। जिला पंचायत अधिकारी जो होता है, जिला पंचायत अधिकारी, उसी को क्या होता है? लिखित आदेश पर ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी समिति के सदस्य अपना क्या करते हैं? चाहे मुखिया हो, ये भी कर सकता है अपना इसी प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट एक है ग्राम सभा है। तो इसकी सदस्य संख्या 200 प्लस होती है, कम से कम 200 या 200 से अधिक होती है। तो ग्राम सभा में कुल कितने होते हैं लोग? 200 या 200 से अधिक। ये कौन लोग होते हैं? तो पंचायत हेतु निर्वाचक मंडल में जिनका नाम हो, ये ध्यान रखना है। पंचायत हेतु इसका निर्वाचक मंडल में क्या है? यानी जो मतदाता हैं, यानी जो क्या है? मतदाता है, वही इसमें क्या लेंगे? भाग लेंगे। तो ग्राम सभा में कौन लोग भाग लेंगे? इनका चुनाव होता है नहीं, इनका क्या होगा कि जो मतदाता सूची में शामिल है उन्हीं का क्या होगा? चुनाव होगा। तो मतदाता ये लोग, इसमें कौन लोग हैं? मतदाता लोग हैं। इसका ग्राम पंचायत से कोई मेन ताल्लुकात नहीं है। तो ग्राम सभा होता है गांव में, जिसके जिम्मे पूरा गांव का छोटे छोटे स्तर पर विकास करना होता है। इसकी बैठक होती है न्यूनतम 4 बार होनी चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम क्या होनी चाहिए? साल में 4 बार इसकी क्या होनी चाहिए? बैठक। ये कैसे गाँव का विकास हो, कैसे क्या होना चाहिए, ये नियम बनाने के लिए। 2 बैठक के बीच की दूरी 3 माह से अधिक नहीं हो सकती है। मैंने जैसे कि आज बैठक अगर हुआ, आज कौन चल रहा है? अप्रैल माह चल रहा है। तो अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई। तो अप्रैल, मई, जून, 3 माह से अधिक नहीं, यानी 3 माह से अधिक होने के नहीं, मतलब जुलाई में आपको क्या हो जाना है? बैठक हो जाना है। अप्रैल में होना तो अप्रैल, मई, जून, 3 माह के अंदर में क्या होना चाहिए? चुनाव, फिर से अगला बैठक हो जाना चाहिए। इसकी कोरम क्या है? कुल सीट का 20वां भाग, मतलब जितने हैं, जैसे 200 मान लो सीट है, तो 200 का 20वां क्या हो गया? 200 का 20, 200 का 5%, यानी 20वां भाग मैंने 5%। तो 20 बच्चे क्या हो गया? 100। 20 बच्चे क्या हो गया? तो कहने मतलब क्या हुआ? 200 का 20वां भाग 5%, तो 5 20 100, तो 20वां भाग। ठीक है, 200 का 20वां भाग, यानी 200 का 20वां भाग आना क्या, यानी 5% आना क्या अनिवार्य है। तभी जाकर के ग्राम सभा की बैठक करवाई हुई दिन हो सकती है। पूछ देगा कि साल में कितनी बार? तो 4 बार न्यूनतम। 2 बैठक के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? 3 माह के अंदर में अगला बैठक हो जाना चाहिए। अभी ग्राम सभा का काम क्या होता है, क्यों इसका गठन किया गया है? तो विधायिका की तरह है, मतलब ग्राम पंचायत कोई भी निर्णय लेता है तो उसमें इसकी भूमिका होती है। पंचायत को मनमाना कर, जैसे पंचायत मान मुखिया अपना पैसे की मनमानी कर रहा है, पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, या अपने लोगों को क्या कर रहा है? अपने लोगों को सपोर्ट कर रहा है, तो इसकी बैठक हो जाती है और मुखिया पर नियंत्रण रखता है। तो एक तरह से मुखिया पर नियंत्रण करने के लिए क्या बनाया? ग्राम सभा, ताकि मुखिया अपने पद का दुरुपयोग न करे, पैसे का दुरुपयोग न करे। तो इसको रोकता कौन है? ग्राम सभा।
इसीलिए कहा था ग्राम पंचायत को अपनी भूमिका निभाने में क्या करता है मदद। माने ग्राम पंचायत यानी मुखिया अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? ग्राम सभा। इसमें कौन लोग होते हैं बताओ? निर्वाचित होते हैं कि मतदाता लोग होते हैं? वो होते हैं, इनका निर्वाचन सूची में क्या है, नाम है, तो मतदाता लोग होते हैं। माने गाँव के जो मतदाता लोग होंगे वही लोग क्या होंगे? ग्राम सभा का सदस्य बनते हैं। नेक्स्ट, अब आता है ग्राम पंचायत का दिन एक होता है न्याय पंचायत भी होता है, जिसकी संरचना में कितने लोग होते हैं? 9 लोग होते हैं। इनका चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। ये लोग क्या चुनेंगे? प्रमुख इनका चुनाएगा, जिसको कहते हैं सरपंच। सरपंच का काम क्या है? न्याय, एक सरपंच होता है, एक सरपंच होगा। मुख्य प्रमुख क्या होगा? सरपंच होगा। कार्य कितना था? 5 वर्ष। पहली बैठक से 5 वर्ष होगा। इसको कैसे हटा सकता है? तो 2 वर्ष करने, मतलब जो सरपंच 2 साल कार्यकाल पूरा कर चुका, 2 साल के पहले कार्यकाल पूरा करने वाले पर हम इसको नहीं हटा सकते हैं। 2 वर्ष का कार्यकाल अगर क्या कर लिया है तो 2/3 के बहुमत से इसको क्या सकता, पद से हटाया सकता है। कोरम क्या है? 7। यानी जब न्याय पंचायत की बैठक होगी किसी भी मुद्दे पर न्याय देने के लिए, आर्थिक दंड या जो भी दंड देना हो, तो 9 में से कम 7 लोग आना क्या है? जरूरी है। तभी जाकर के सरपंच अपनी निर्णय देगा। तब तक सुना होगा ग्राम सेवक भी, गांव स्तर पर एक ग्राम सेवक भी सुना होगा, जो सरकार के सचिव की तरह काम करता है और लेखापाल भी होता है। लेखापाल में क्या? गांव का जो ऑडिट होता है कि कहाँ क्या कितना खर्च हो रहा है, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम सेवक की होती है। नेक्स्ट, अब होता है पंचायत समिति। दूसरा स्तर कौन है? पंचायत समिति, जो होता है ब्लॉक स्तर पर। मैंने कई गांवों को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है, कुछ गांव को मिलाकर क्या बनता है? एक ब्लॉक बनता है। उसी ब्लॉक स्तर पर ये पंचायत समिति गठन किया गया। ठीक, जो मध्यवर्ती स्तर है, मध्यवर्ती को बोला गया है, तो सबसे ऊपर जिला परिषद, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, और बीच में कौन है? पंचायत समिति। इसीलिए इसको बोला गया मध्यवर्ती स्तर। संरचना हो, इसमें क्या होता है? निर्वाचित भी और पदेन भी होता है। देखो पहली बार क्या आ गया? पदेन ऐड हो गया। जबकि ग्राम पंचायत में क्या था? केवल निर्वाचित था। यहाँ निर्वाचन क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। जो प्रमुख होता है क्या होता है? अप्रत्यक्ष। जैसे कि मान लो पंचायत समिति के जो प्रमुख बनेगा वो अपने मुखिया के सदस्यों में से ही, अपने सदस्यों में से क्या करेगा? एक निर्वाचित होगा। इसका चुनाव इसलिए अप्रत्यक्ष क्यों होता है? क्योंकि जनता का चुने गए प्रतिनिधि मुखिया अपने में से पंचायत समिति का एक प्रमुख चुनते हैं, इसलिए इसका हो गया अप्रत्यक्ष। पदेन मतलब कौन? जो मुखिया हो वो इसका पदेन बन जाता है। लोकसभा का जो सदस्य जो कहाँ का, जो वहाँ उसके निर्वाचन सूची में वहाँ नाम है। विधानसभा जिसका निर्वाचन सूची में वहाँ नाम है। राज्यसभा और MLC के लोग भी इसका पदेन सदस्य बन जाते हैं। किसका? पंचायत समिति का। और जिला परिषद में क्या होता है कि सारे लोग शामिल होंगे, लेकिन एक सदस्य जिला कलेक्टर उसमें एक नया ऐड हो जाएगा। अब होता है प्रमुख पंचायत समिति कौन कौन होता है? जिसका काम है अपने शिक्षा, अपने स्तर को देखना। शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति बना हुआ है, नियोजन, कल्याण, ऐसे कई समितियां गठन किया जाता है, जिसका जिम्मा है। जैसे ग्राम पंचायत में शिक्षा का क्या विकास होगा तो पंचायत समिति देखेगा। क्या वहाँ पर स्वास्थ्य होना चाहिए ये देखेगा। नियोजन होना चाहिए वो देखेगा। क्या कारखाना क्या बने कि नहीं बने, कलाकारी कार्य हो रहा कि नहीं हो रहा, ये कौन देगा? पंचायत समिति का पंचायत नियोजन देखेगा। अब होता है कि जो पंचायत समिति होता है ब्लॉक स्तर पर, जिसमें निर्वाचित भी होता है और पदेन लोग होते हैं, ये एक तरह से प्रशासनिक समिति की तरह काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह काम करेगा। यानी ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? पंचायत समिति। इसलिए इसको मध्यवर्ती भी बोला गया है। यानी जो भी राज्य सरकार रूल बनाएगी जिला परिषद के माध्यम से, और जिला परिषद के माध्यम से इसके पास आएगा, माध्यम पंचायत समिति के पास आता है, और पंचायत समिति क्या करती है? ग्राम पंचायत को अधिकार देती है। और ग्राम पंचायत के सारे रूपरेखा को कौन? पंचायत समिति देखता है, और फिर पंचायत समिति रिपोर्ट किसको देता है? जिला परिषद को, और जिला परिषद राज्य सरकार देता है। यही होता है, इसी तो कड़ी का काम करता है, इसलिए इसको मध्यवर्ती बोला गया है। कोरम क्या होता है? इसका 20वां भाग होता है, मैंने जितने इसमें सदस्य होंगे उसका 20वां भाग आना अनिवार्य है। इसकी बैठक प्रत्येक 2 माह पर क्या होती है? 1 बार होती है। किसकी? तो ग्राम पंचायत समिति की बैठक 2 माह पर 1 बार। कोरम क्या होता है? 20वां भाग। अब होता है तीसरा स्तर जो होता है जिला परिषद, जो जिला स्तर पर होता है। और पंचायत समिति का, पंचायती राज का सबसे उछला स्तर कौन होता है? जिला परिषद। बिहार में कितने होते हैं? 38 जिले हैं।
तो जितना जिला होगा उतना ही जिला परिषद होगा। तो बिहार में 38 जिला है तो 38 जिला परिषद होता है। इसकी भी संरचना हो, मतलब संरचना मैंने क्या हुआ, तो जिला परिषद को चलाने में लोग, इनका भी निर्वाचन व्यक्ति होता है और एक पदेन होता है। निर्वाचन क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, पदेन हो गया। पदेन में क्या होगा, ग्राम पंचायत प्रमुख, पंचायत समिति प्रमुख। निर्वाचन जो होता है, जो चुन कर आते हैं लोग इसमें, उसमें से ये लोग अपना एक प्रमुख चुनेंगे, इसलिए उसको अप्रत्यक्ष कहेंगे। पदेन में क्या होता है, ग्राम पंचायत का प्रमुख, पंचायत समिति का प्रमुख, लोकसभा, एमएलए, राज्यसभा। तो ये लगभग ये सब किस में भी है, पंचायत समिति में भी है। और एक नया ऐड क्या हो गया, जिला कलेक्टर है। तो इसमें क्या करना, जो पंचायत समिति के पदेन सदस्य हैं वो जिला परिषद के भी पदेन सदस्य होते हैं। लेकिन एक अंतर क्या है कि जिला कलेक्टर इसमें क्या होता है, जुड़ जाता है। इसका कोरम क्या होता है, 1/3, यानी कुल सदस्य का 1/3 आना क्या होगा, अनिवार्य होगा, तभी जिला परिषद की बैठक होगी। इसकी बैठक क्या होती है, 3 माह में एक बार। 3 माह में क्या हो गया, एक बार, यानी साल में कितनी बार, लगभग 4 बार हो गया। तो बताओ, जिला परिषद की बैठक साल में कितनी बार, 4 बार। पहला बैठक कौन कराएगा, जिलाधिकारी कराता है। उसके बाद जो बैठक समय समय पर होगा वो जिला परिषद का प्रमुख कराएगा। ठीक, अब इसका कार्य क्या होता है, तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के लिए नीति निर्धारण काम करना, यही नीति बनाता है और कहता है कि पंचायत समिति को क्या करना है और ग्राम पंचायत को क्या करना है। तो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत समिति के लिए नीति निर्धारण करता है, यानी उसके लिए नियम बनाता है, और उसी के अनुसार ग्राम पंचायत और पंचायत समिति कार्य करती है। और लास्ट क्या है कि पंचायत समितियों की सहायता से सभी ग्राम पंचायत में राशि वितरण करना है। किसके, तो बताओ, राज्य सरकार जो वित्त आयोग के माध्यम से पैसा देती है जिला परिषद को, तो जिला परिषद क्या करता है, पंचायत समितियों की सहायता से, है ना, बता था मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति, उसी की सहायता से जितने भी ग्राम पंचायत है वहाँ ये राशि क्या करती है, भेजती है। तो जिला परिषद डायरेक्ट भेज देता है ग्राम पंचायत को राशि कि पंचायत समिति के माध्यम से, तो बोलना पंचायत समिति के माध्यम से। ये जिला परिषद को राशि कौन देता है, तो राज्य सरकार देती है। कहाँ से, तो राज्य वित्त आयोग से, राज्य वित्त आयोग से निकाल करके। ठीक, तो हमारा हुआ तीनों स्तर के बारे में पूरी जानकारी। ठीक, तो जितना आता उतनी हम पढ़ा दिए हैं। कोई देखा जिला परिषद बिहार में कितने, तो 38 बन रहा है। सबसे उछला स्तर कौन होता है, जिला परिषद होता है। जिला परिषद में एक नया चीज़ क्या ऐड होता है, जिला कलेक्टर जुड़ता है। कोई देखा जिला परिषद का पहला बैठक कौन कराता है, तो बोलना है जिलाधिकारी कराता है। उसके बाद वाला जो उसका प्रमुख होगा, इसका काम क्या है कि निचले स्तर, अपने जो 2 निचले स्तर हैं उनको क्या करेगा, उनके लिए नियम बनाएगा और उसको फॉलो करवाएगा। या फिर एक और काम क्या इसका है, तो जो ग्राम पंचायत को फंड चाहिए गांव के मुखिया को अपने 29 विषय के लिए कानून बनाने के लिए, तो राज्य सरकार के फंड को जिला परिषद पंचायत समिति के माध्यम से क्या करवाएगा, दिलवाएगा। ठीक, दूसरा पे देखा पंचायत समिति क्या है, मध्यवर्ती स्तर होता है। क्यों होता है मध्यवर्ती, क्योंकि ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच एक कड़ी का काम करता है। कौन, जैसे वित्त राशि इसी के माध्यम से गांव स्तर पर दी जाती है। ठीक, इसका कोरम क्या होता है, 20वां भाग होता है। बैठक साल में 2 माह पर एक बार। ठीक, इसके लिए कुछ समितियां बनी हैं, ये पूछ देगा। नेक्स्ट, न्याय पंचायत का प्रमुख कौन होता है, तो सरपंच बोलना है। सरपंच हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो बोलना है कि 2 बरस कार्य करने के उपरांत है, जब तक 2 बरस काम नहीं करेगा तब उसको हटा नहीं सकते हैं, तब 2/3 से आपसी सहमति से क्या होगा, हटा सकता है लोग। कोरम क्या होता है, 7 होता है। नेक्स्ट पूछेगा कि ग्राम सभा में कितनी सीटें होती है, तो 200। ग्राम सभा में सदस्य कौन लोग होते हैं, तो बोलना उस पंचायत के, जिनका उस पंचायत के मतदाता बोलना है, उस पंचायत के व्यास के नहीं बोलना, क्या मतदाता बोलना है, जिनका निर्वाचन सूची में वहाँ पर क्या नाम है, वही लोग इस सभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक ना, इसकी बैठक बताओ, 2 बैठक के बीच की दूरी कितनी होती है, पूछ देगा। 3 माह में एक बार हो जाना चाहिए। ठीक, इसका कोरम क्या होता है, तो बोलना कुल सीट का 20वां भाग। ये किसकी तरह काम करता है, तो बोलना विधायिका की तरह काम करता है। ग्राम पंचायत ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको देखता है, मनमाना कार्य करने से उसको रोकता है, एक तरह से कंट्रोलर की भूमिका निभाता है। ठीक, नेक्स्ट, ग्राम पंचायत सबसे छोटी का ही है। पूरे ग्राम पंचायत की जो संरचना है, ग्राम पंचायत जब छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, वार्ड बोलते हैं। जैसे पंच वार्ड, सरपंच वार्ड, ग्राम सेवक वार्ड, ये सब वार्ड हो गया। ग्राम पंचायत में सिर्फ निर्वाचन होता है कि पदेन भी होता है, तो बोलना निर्वाचन होता है, पदेन नहीं। ग्राम पंचायत के लिए प्रमुख कौन होता है, मुखिया, जिनकी उम्र सीमा अधिकतम
कोई नियत नहीं है, लेकिन 21 वर्ष न्यूनतम है। यानी 21 वर्ष का व्यक्ति मुखिया का पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। कार्यकाल क्या होता है इसका? 5 वर्ष होता है। कब? तो बोलना पहली बैठक से ये अपने पद से इस्तीफा दे देगा। जो जिला अधिकारी होता है उसको क्या करेगा? अपने पद से इस्तीफा व्यवहार का काजी व्यवहार करके सौंप सकता है, या मुख्यमंत्री इसको जब चाहे तब हटा सकता है। तो बिहार में पंचायती राज के कितने स्तरीय? 3 स्तरीय है। निचला स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यस्थी स्तर पर पंचायत समिति, ऊपरी स्तर पर जिला परिषद। ठीक।